आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूरोप में एक ऐसे देश के बारे में जहां का वर्क वीज़ा लेना बहुत ही आसान है और आप बहुत ही इजीली आप वर्क वीज़ा वर्क परमिट पा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्ड है, अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उस देश का वर्क वीज़ा वर्क परमिट आसानी से पा सकते हैं। एक तरफ जहां यूरोप का वर्क वीज़ा मिलना काफ़ी कठिन है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यहाँ का वर्क वीज़ा मिलना काफ़ी कठिन है, लेकिन मैं आपको आज बताऊँगा कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। कोविड ख़त्म हुआ है तब से जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, छोटा सा वीडियो है, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको भी जॉब इमिग्रेशन, ट्रैवल ब्लॉग, चाहे स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा की वीडियो देखना पसंद है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे यूरोप में एक ऐसे देश के बारे में जहाँ का वर्क वीज़ा आप काफ़ी जल्दी ले सकते हैं और वहाँ का वर्क वीज़ा आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा और वीज़ा का जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज मैं आपसे बात करूंगा यूरोप में एक खूबसूरत सा देश जिसका नाम है हंगरी। हंगरी का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाया है, आपको बताया है कि कैसे आप ले सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट और कमेंट किया था कि हंगरी में मोस्ट डिमांड जॉब कहाँ पे है, कौन सा जॉब का डिमांड सबसे ज़्यादा हंगरी में है और हमें ऐसा क्या कोर्स करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें हंगरी में जॉब ज़्यादा मिले और हंगरी में सैलरी अच्छा मिले। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिमांड हंगरी में कौन से जॉब की ज़्यादा है, किस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उसके बंगा। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर आप हंगरी में अगर आप काम करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगा मंथली वो कितना मिलेगा, आपको एक मंथ में कितना सैलरी मिल सकता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2022 में जो सैलरी जो पे रेट है हंगरी का वो मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं हंगरी में जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में, ज़्यादा अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी हंगरी में है तो असिस्टेंट की, शॉप असिस्टेंट और कैशियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप इस जॉब के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो। ट्रेंड वर्क, जितने भी ट्रेंड वर्क हैं सारे वर्क के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास अच्छा स्किल है, आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं तो आप इंग्लिश टीचर के जॉब के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं और जितने भी ट्रेंड वर्क हैं उसके लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप प्रोग्राम डेवलपर हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग आपको आता है तो आप इंजीनियरिंग अगर आपने किया है किसी अच्छे कॉलेज से तो आप इंजीनियरिंग जॉब के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत ज़्यादा डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में और बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स आपने किया है, आपको एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा खासा, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मशीन ऑपरेटर हो गया, बीएमसी, सीएनसी और भी कई कैटेगरी के मशीन होते हैं जो कि फैक्ट्रियों में लगे होते हैं। अगर आपको ये चलाना आता है, अगर आपको मशीन ऑपरेट करना आता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हंगरी जो है वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे मशीन ऑपरेटर्स का डिमांड हमेशा रहता है। तो अगर आपको मशीन ऑपरेट करना आता है, अगर आपको मशीन चलाने में आपको एक्सपीरियंस है तो आप मशीन ऑपरेटर के जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे जॉब हैं और उसके लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको सेल्स में अच्छा खासा अनुभव है, सेल्स में आपको बहुत अच्छा अनुभव है तो आप सेल्स के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये कि अगर आपको अदर स्किल्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन, गिटार, कारपेंटर, वेल्डर और फॉकलिफ्ट, बहुत सारे कोर्स, अगर आपको वो सब कोर्स पता है तो भी आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्जन, इनकी डिमांड तो हर कंट्री में रहता है, तो इसके लिए भी आप जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबका जो पे रेट है वो अलग अलग है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ कि जो मिनिमम हंगरी में सैलरी है वो कितना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार आप हंगरी में जॉब एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कम से कम जो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है वो आपने डिग्री करके रखा हो, ग्रेजुएशन आपने करके रखा हो, तो आप हंगरी में जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हो, जिसका काम हंगरी में ज़्यादा नहीं होता है, एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हो तो उसमें जो जो स्टडी है, जो आपकी पढ़ाई है उसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी और अच्छे प्रोफेशन के लिए आप एप्लीकेशन करते हो, जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपका है वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, ये होना चाहिए। अब जो मेन बात आता है कि हंगरी में मिनिमम सैलरी कितना है। सैलरी की बात किया जाए तो डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। मैं जो सैलरी है वो मैं डॉलर में बताता हूँ, आपका डॉलर के बारे में बताता हूँ कितना यूएसडी आपको
एक मंथ में मिल सकता है और आप हंगरी में काम कर सकते हैं। बाकी यूरोप के देशों से कंपेयर किया जाए हंगरी में, तो हंगरी में जॉब में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं है। अगर आप हंगरी में काम करते हैं तो आपको 1200 से 1500 यूएस डॉलर आपको पर मंथ मिलेगा काम करने पे। अगर आप काम करते हैं हंगरी में तो जो मिनिमम सैलरी है इनका वो 1200 से 1500 डॉलर है, और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आपको 2000 से 2500 डॉलर आपको मिल सकता है। तो हंगरी में जो सैलरी है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी के एशिया के देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मिनिमम सैलरी की बात किया जाए तो 1200 से 1500 डॉलर आप हंगरी में कमा सकते हो अगर आप हंगरी में काम करते हो तो। बाकी अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सर्जन हो, या फिर आप कोई बहुत अच्छा कोर्स आपने किया है तो उसकी तो सैलरी वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।